नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है अपने चैनल सीकेस वॉइस पर। कहते हैं आज के समय में दुनिया में जो कुछ भी घट रहा है, इसकी भविष्यवाणी हमारे ग्रंथों में वर्षों पहले की जा चुकी है। यहाँ जानिए विष्णु पुराण में लिखी ऐसी 4 बातों के बारे में जो कलयुग में सच साबित होती दिख रही हैं। विष्णु पुराण को 18 महापुराणों में से एक माना गया है। कहा जाता है कि विष्णु पुराण में सभी शास्त्रों और ग्रंथों का सारांश है, इसलिए इसे श्रेष्ठ ग्रंथों में से एक माना गया है। इस ग्रंथ में श्री कृष्ण के चरित्र का वर्णन और राम कथा का भी उल्लेख मिलता है। साथ ही श्लोकों के माध्यम से जन्म से लेकर मृत्यु तक की तमाम स्थितियों का जिक्र किया गया है। विष्णु पुराण में ऐसी तमाम बातें लिखी हैं जिन्हें अगर आप मौजूदा समय से जोड़कर देखेंगे तो वो आपको एकदम सच लगेंगी। इससे इस बात का इशारा मिलता है कि संसार में जो भी कुछ होने वाला है उसे पुराणों में काफी पहले लिख दिया गया था। यहाँ जानिए विष्णु पुराण में लिखी उन 4 बातों के बारे में जो आज के कलयुग समय में सच होती दिखती हैं। पहली है, एक घर बनाने में खर्च हो जाएगी कमाई। विष्णु पुराण में कहा गया है कि कलयुग में एक समय ऐसा आएगा जब लोगों के लिए एक घर बना पाना भी काफी मुश्किल हो जाएगा। एक घर बनाने में व्यक्ति का जोड़ा हुआ सारा धन खर्च हो जाएगा। विष्णु पुराण की ये बात आज के समय में एकदम सच साबित हो रही है। आज लोगों के पास इतना धन है ही नहीं कि वे खुद की कमाई से उसे बनवा सकें। ज्यादातर लोग इसके लिए बैंक से लोन ले रहे हैं और सालों उस लोन को चुकाकर अपना घर या फ्लैट बनवा पाते हैं। दूसरी है, धन लोगों में लाएगा अहंकार। विष्णु पुराण के मुताबिक कलयुग में धन मानो भगवान हो जाएगा। हर कोई धन प्राप्ति के लिए ही प्रयास करेगा और जिस पर थोड़ा भी धन आ जाएगा वो घमंडी हो जाएगा। पैसा इंसानों में दुर्गुणों को विकसित करेगा। रिश्ते प्रेम के आधार पर नहीं, पैसों और हैसियत को देखकर बनाए जाएंगे। धनवान लोगों की ही हर तरफ पूछ होगी। आज के समय में ये बात एकदम सही साबित हो रही है। तीसरी बार है, विष्णु पुराण में प्रकृति के बदलाव को लेकर भी काफी कुछ कहा गया है। इसमें कहा गया है कि कलयुग में गर्मी बहुत बढ़ जाएगी और इसके कारण जल का स्तर काफी नीचे चला जाएगा। धीरे धीरे लोगों के बीच जल का संकट बढ़ता जाएगा। कहीं बारिश बहुत ज्यादा होगी तो कहीं सूखा पड़ जाएगा, यानी प्रकृति असंतुलित हो जाएगी। आज के समय में ये बात भी सही होती दिख रही है। चौथी बात है, लोग नहीं जी पाएंगे पूरा जीवन। विष्णु पुराण में कहा गया है कि कलयुग में दुर्घटनाएं बढ़ेंगी, आत्महत्या और अकाल मृत्यु बढ़ जाएंगी, बाढ़, सूखा आदि तमाम आपदाएं आएंगी और समय समय पर तमाम महामारी का शिकार लोगों को होना पड़ेगा। ऐसी स्थितियों के बीच लोग अपना पूरा जीवन भी नहीं जी पाएंगे। ये बात भी आज के समय में सही साबित हो रही है। अन्य और बातें हैं, महर्षि व्यास जी के अनुसार कलयुग में मनुष्यों में वर्ण और आश्रम संबंधी प्रवृत्ति नहीं होगी। वेदों का पालन कोई नहीं करेगा। कलयुग में विवाह को धर्म नहीं माना जाएगा। शिष्य गुरु के अधीन नहीं रहेंगे। पुत्र भी अपने धर्म का पालन नहीं करेंगे। कोई किसी कुल में पैदा ही क्यों ना हुआ, जो बलवान होगा वही कलयुग में सबका स्वामी होगा। सभी वर्णों के लोग कन्या बेचकर निर्वाह करेंगे। कलयुग में जो भी किसी का वचन होगा वही शास्त्र माना जाएगा। विष्णु पुराण हिंदू समाज के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रंथ है। इसमें कलयुग में होने वाली सारी चीजों के बारे में वर्णन किया गया है।
वहीं इसमें इंसान के लाखों कमाने पर भी कर्जदार रहने का कारण बताया है। विष्णु पुराण में कलियुग में होने वाली घटनाओं के बारे में बहुत ही विस्तार से बताया गया है। इस पुराण में कलियुग में होने वाली महत्वपूर्ण घटनाओं और स्थितियों को भी बताया गया है। इसके छठे अंश के पहले अध्याय में कलिधर्म निरूपण को बताया गया है, जिसमें कलियुग में होने वाली घटनाओं के बारे में विस्तार से बताया गया है। इसका उल्लेख महर्षि वेद व्यास के पिता महर्षि पराशर ने जो मैत्रेय ऋषि को किया था। आइए जानते हैं विष्णु पुराण में कलयुग में होने वाली कमाई और उसके बारे में महर्षि पराशर ने क्या कहा है। क्यों महर्षि ने ये संकेत दिया है कि कलयुग में लाखों कमाने वाला भी कर्जदार बना रहेगा। वहीं इनमें भगवान विष्णु के अवतारों और चरित्र के अलावा विभिन्न कालों में होने वाले राजवंश और जनता की स्थिति का भी वर्णन किया गया है। बता दें कि महर्षि पराशर ने मैत्रेय ऋषि को बताया था कि कलियुग बड़ा ही विचित्र युग होगा। इसमें धार्मिक व्यवस्थाएं जो सतयुग, त्रेतायुग और द्वापर में बनी रहेंगी, उनका लोप हो जाएगा और मनुष्य का धर्म और कर्म बस एक ही रह जाएगा, किसी भी प्रकार से धन कमाना। इस कलियुग काल में धन ही शक्ति का और प्रभाव को बताने वाला होगा। इसलिए लोग अपने प्रभाव और सत्ता को जताने के लिए अच्छा बुरा, धर्म अधर्म का विचार किए बिना जैसे भी होगा धन कमाने के लिए बेचैन रहेंगे। लेकिन खूब धन कमाने पर भी मनुष्यों को संतुष्टि नहीं होगी और वह कर्जदार ही बना रहेगा। कलियुग के गुण धर्म को बताते हुए महर्षि पराशर ने मैत्रेय ऋषि से कहा था कि कलियुग में मनुष्य कितना भी कमा लेगा, लेकिन उसे बरकत की अनुभूति नहीं होगी। इसकी वजह ये है कि लोग लाखों में कमाएंगे या करोड़ों में अपने सामर्थ्य और धन के अनुसार अपने लिए घर बनाने के लिए जीवन भर कमाएंगे। वह धन घर बनाने में लगा देंगे। इसका अर्थ महर्षि पराशर का आज के होम लोन से होगा। पहले तो लोन लेकर इंसान घर बनाएगा, फिर सारी जिंदगी उसे चुकाने में लगा देगा। वहीं कलियुग के बारे में महर्षि पराशर ने विष्णु पुराण में ये भी कहा है कि कलियुग में मनुष्य को जरा सा पद और धन हो जाएगा तो वह उसमें ही अहंकार दिखाने लगेगा। लोगों में अल्प धन से ही अहंकार भर जाएगा और दूसरों को दबाने की कोशिश करेगा। लोगों में खुद को श्रेष्ठ बताने की होड़ रहेगी। सतयुग, त्रेतायुग और द्वापर में मनुष्य के पास जितना भी धन होगा उससे वह संतुष्ट होगा और खुद भूखा रहकर भी अतिथि का सत्कार करेगा। लेकिन कलियुग में लोग अपने धन को अतिथियों और दान में खर्च करने की बजाय खुद के सुख आनंद पर व्यय करेंगे। कलियुग में जिसमें धन ही प्रधान होगा, शादी के लिए मनुष्य का गुण, कर्म और उनका ज्ञान नहीं बल्कि उनकी आर्थिक स्थिति देखी जाएगी। लोग विवाह उन्हीं के साथ करना चाहेंगे जिनके पास धन हो। लोग धन के लालच में जीवन साथी का भी त्याग करेंगे और जिनके पास धन होगा उनसे संबंध बनाएंगे। वैष्णव धर्म का सबसे प्रमुख ग्रंथ विष्णु पुराण, जिसे सृष्टि के पालन करता भगवान विष्णु की लीलाओं का वर्णन मिलता है। इसमें भगवान विष्णु के कल्कि अवतार का भी उल्लेख किया गया है। साथ ही यह भी बताया गया है कि कलियुग का कालखंड और युगों से सबसे छोटा होगा। विष्णु पुराण कलियुग के वर्णन करते हुए कहा गया है कि कलियुग में पाप इतना अधिक होगा कि सृष्टि का संतुलन बिगड़ जाएगा। संतुलन ना बिगड़े इसके लिए इंसान को समय समय पर चेतावनी भी दी जाएगी, लेकिन वह उनको अनदेखा भी करेंगे। पुराण में लिखी बातें हर दिन आपके सामने गुजरती जान पड़ेगा और मनुष्य की आयु के बारे में जो बातें
इस पुराण में कही गई उसे जानकर तो आप हैरत में पड़ सकते हैं। विष्णु पुराण में बताया गया है कि मनुष्य की आयु सीमा धीरे धीरे घटती जाएगी और अंत में मात्र 20 साल रह जाएगी। छोटे छोटे बच्चों में बढ़ रही गंभीर बीमारियां, वायरस और घटती आयु सीमा क्या इस तरफ इशारा नहीं कर रही है कि एक समय ऐसा आ ही जाएगा? कलयुग में लोगों के बाल अल्पायु में ही सफेद होने लगेंगे और 12 वर्ष की अवस्था में ही लोगों के बाल पकने लगेंगे। कलयुग में ऐसे होंगे धर्मगुरु। पुराण में बताया गया है कि चालाक और लोभी व्यक्ति को कलयुग युग में विद्वान कहलाया जाएगा। ऐसे लोग ही धर्मात्मा भी कहलाएंगे। शास्त्रों और वेदों का पालन कोई नहीं करेगा। सभी धर्मगुरु अपने फायदे के लिए लोगों का इस्तेमाल करेंगे। वे ज्ञान की चर्चा तो करेंगे लेकिन उनके आचरण राक्षसी होंगे। विवाह के बारे में लिखी है ये बात। कलयुग में विवाह एक प्रकार का समझौता होगा। लोगों में एक दूसरे के प्रति समर्पण और सम्मान का अभाव हो जाएगा। आज जिस तरह से विवाह हो रहे हैं वो परिवार चलाने के लिए न होकर सिर्फ एक समझौता किया जा रहा है। जो सबसे ज्यादा दहेज देगा उसका ही विवाह होगा। यह एक प्रकार का समझौता ही तो है। कलयुग में इस तरह से होगी परेशानी। विभिन्न प्रकार के रोग, सर्दी, गर्मी, बरसात और ऋतुओं के परिवर्तन से लोग परेशान और दुखी होंगे। बिना मौसम के बरसात, ठंड, गर्मी से फसल बर्बाद हो जाएगी। नदी, तालाब, जलाशय सब सूख जाएंगे। जल के बिना धरती फटने लगेगी और लोग बूंद बूंद पानी के लिए तरसने लगेंगे। किसान अनावृष्टि के कारण आत्महत्या करेंगे, इसलिए पानी बचाने पर ध्यान दें। ऐसे लोग कहलाए जाएंगे गुणी। कलयुग में जिस व्यक्ति के पास धन नहीं होगा वह अधर्मी, अपवित्र और बेकार माना जाएगा। और जिस व्यक्ति के पास जितना धन होगा वो उतना गुणी माना जाएगा। और कानून, न्याय केवल एक शक्ति के आधार पर लागू किया जाएगा। व्यक्ति के अच्छे कुल की पहचान सिर्फ धन के आधार पर ही की जाएगी। धन के लिए वे अपने रिश्तेदारों और दोस्तों का रक्त बहाने में भी हिचक नहीं महसूस करेंगे। देखा जाए तो आजकल ये सब सत्य हो रहा है। लोग धन के लिए अपने ही रिश्तेदार और परिवार वालों का खून बहा रहे हैं। इनकी होगी पूजा। झूठ और दिखावे का सहारा लेकर लोग आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे, लेकिन इसमें नुकसान उनका खुद का ही होगा। कलयुग में सत्ता पर आसानी लोग अपनी प्रजा की रक्षा नहीं कर पाएंगे, बल्कि कर टैक्स लेने के बहाने प्रजा का ही धन छीनेंगे। लोग भूत प्रेतों को देवता मानकर पूजने लगेंगे। कलयुग में इस तरह करेंगे भोजन। अन्न का अभाव होने से मनुष्य फिर से कंद मूल और फल आदि के सहारे ही रहेंगे और असमर्थ लोग सुखी नहीं रह पाएंगे। कलयुग में लोगों के आलस्य और निष्क्रियता के बारे में भी विष्णु पुराण में बताया गया है। इसके अनुसार लोग बिना स्नान के ही भोजन कर लिया करेंगे। कलयुग में सबसे अच्छी बात यह है कि वेद व्यास जी ने सभी युगों में कलयुग को श्रेष्ठ युग भी बताया है। उन्होंने कहा है कि सतयुग में मनुष्य को 10 साल जप करने के बाद पुण्य की प्राप्ति होती है। त्रेतायुग और द्वापर युग में वही पुण्य 1 साल के तप द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। तो कलयुग में इतना ही बड़ा पुण्य मात्र 1 दिन के तप से प्राप्त किया जा सकता है। इस तरह व्रत और तप के फल की प्राप्ति के लिए कलयुग ही सबसे श्रेष्ठ समय है। सच्ची भक्ति से मनुष्य की ईश्वर की प्राप्ति कर सकता है। दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि ये जानकारी आपको काफी अच्छी लगी होगी। तो कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्ण जरूर लिखें।
और हमेशा ऐसे ही अमेजिंग बातों को लगातार जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और लाइक शेयर करना ना भूलें। हमारे चैनल पर अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का दिल से शुक्रिया करते हैं। राधे राधे, राधे कृष्णा।